हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री। आज हमारे पास फिर से जेई मेंस 2022 जून 28 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है आज। और क्वेश्चन क्या है देखो, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। ओके, हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं? आइसोटोप यानी समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप मीन्स समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, they have nearly same chemical properties but different physical properties. Okay, they differ in, you have four option. Okay, first option is number of proton. क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में? क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में? या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में? या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में? सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि आइसोटोप होता है क्या है। ठीक है, आइसोटोप हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? समस्थानिक। समस्थानिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान रखा गया है, उसी के अंदर इनको क्या किया है? कोलैप्स कर रखा है। ठीक है, उनको दिखाया नहीं गया है, उसके अंदर ही रखा गया है सबको। ठीक है, तो अब देखते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, आइसो मीन क्या हुआ? लिखा भी देखो, आइसो मीन्स सेम। ओके, सेम स्थान, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो इसलिए उनको बोलते हैं समस्थानिक। अब सबसे पहले देखते हैं कि समस्थानिक की डेफिनेशन क्या है, आइसोटोप की डेफिनेशन। आइसोटोप क्या होते हैं देखो, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओ, एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, अब हम यहाँ पर देखो लिखते हैं, ये लिखा हमने, और नीचे क्या लिखा? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या होता है वो बताओ, जल्दी से बताओ। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है? मास नंबर। तो इसमें क्या होता है? मास नंबर क्या होगा देखो, सेम एटॉमिक नंबर, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, सेम बट मास नंबर विल बी डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, क्लियर, वेरी गुड। तो मास नंबर डिफरेंट रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप की डेफिनेशन ये है, जल्दी से इसको नोट करो, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, यस, ये आइसोटोप्स हो गए, और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? समस्थानिक। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी अभी रीड किया है, कितने होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप? 3 होते हैं। ठीक है, देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन स्वयं हो गया, ठीक है, दूसरा ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। फर्स्ट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ओके, अब देखो जब नॉर्मली हम H लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अगर हमने कहीं पर D लिख दिया तो वो ड्यूटेरियम हो गया। ओके, और उसका सिंबल क्या है देखो, दिख रहा है ना, डी। और ट्राइटियम क्या हो गया? T। अगर कोई ट्राइटियम का मास नंबर पूछेगा तो क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। और एटॉमिक नंबर पूछेगा तो ट्राइटियम का 1 बोलोगे। ड्यूटेरियम का कोई मास नंबर पूछेगा तो 2 बोलोगे। एटॉमिक नंबर पूछेगा तो 1 बोलोगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ इज सेम। ओके, बोथ क्या होंगे? दोनों समान है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये आइसोटोप, आइसोटोप की डेफिनेशन फिर से कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स देखो, आइसो मतलब क्या हो गया? समान, टोप्स मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला यहाँ समान नहीं होता है, जस्ट अपोजिट याद रखना है। ऊपर वाला यहाँ समान नहीं होता है। देखो आइसो, ऊपर वाला समान है? नहीं है, ऊपर वाले सब क्या है? डिफरेंट है। बट नीचे वाला क्या है? नीचे वाला सबका समान है, यानी जेड तो सेम है बट ए क्या है? डिफरेंट है। सबको समझ में आया है ना? वेरी गुड, ये हो गया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें आइसोटोप्स आ गया तो तुमने क्रैक कर लिया एग्जाम। ओके, तो आइसोटोप ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते होंगे आइसोटोप्स में? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहले तो सबसे पहले किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उस पर चर्चा कर, क्या देखो दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किस पे डिपेंड करता है? उसके, अरे एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। किससे? जेड से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किस में डिपेंड करता है? उसके एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं? टेल मी ए माइनस जेड। व्हाट इज द ए? इज द मास नंबर। और जिसको कहां लिखा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जहां ऊपर, जिसको ऊपर लिखा जाता है, ऊपर। समझ में आया? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तुम्हें आगे, फ्रॉम दिस
statement, you can calculate how many electrons, how many protons, how many neutrons in the atom. ओके, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो हमें तो यहां से हमें क्या पता चला, हमने क्या निकाला, हमारे पास थे नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या ये हमारे पास आइसोटोप है, क्या आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? देखो सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं, तो ये पूछ रहा कि डिफरेंट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं उसमें, सेम होते हैं। ओके, क्योंकि उसमें जेड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो समझ में आ गया ना सबको? वेरी गुड। अब हम चलते हैं दूसरे एटॉमिक नंबर पे। क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है कि सेम होता है? अरे एटॉमिक नंबर सेम होता है, देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का कितना है, ट्राइटियम का, सबका एक एक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। वो पूछ रहा है कि डिफरेंट आइसोटोप में क्या अलग अलग होता है, ये दोनों तो समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम, किसका किसका, हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का। देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को एटम में कैसे अरेंजमेंट किया गया है, कैसे रखा गया है इलेक्ट्रॉनों को, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को। केवल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसमें सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं ना, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है। समझ में आया ना? वेरी गुड। तो ये देखो 1s1, अगर कोई पूछे तुमसे ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 1s1 ही बनाओगे, और अगर कोई पूछे ट्राइटिनियम का बनाओ, जल्दी से बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भी 1s1 ही बनाओगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप के सेम होते हैं, कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम पहुंचे एटॉमिक मास में। क्या एटॉमिक मास, ये देखो एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ना सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट में देखते हैं, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट में डिफरेंट है ना, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2, ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 होता है सर, है ना डिफरेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ इन चारों में से जो डिफरेंट होती हो। तो डिफरेंट कौन होती है, एटॉमिक मास आइसोटोप का डिफरेंट होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया समझ में? वेरी गुड। अब मैं तुमको बता देता हूं, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O सर, वाटर का फॉर्मूला बड़ा इजी है, ये तो आप टुच्चा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाटर H2O होता है। लेकिन अब मैंने पूछा कि हैवी वाटर का, भारी जल का फॉर्मूला बताओ, तो सर नहीं आता। अरे गधेड़ो, ये देखो D2O क्या होता है, D2O, ये हैवी वाटर होता है। क्या होता है, हैवी वाटर। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। समझ में आया? ये हैवी वाटर है, और हर वाटर में हैवी वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो कीप इन माइंड द फॉर्मूला ऑफ द हैवी वाटर, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जहां D क्या है, ड्यूटेरियम है, विच इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। सो फ्रॉम हियर दिस क्वेश्चन इज क्लियर आउट। ओके, कि आप समझ गए क्वेश्चन को। और आज का हमारा टॉपिक भी था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और आइसोटोप बहुत सारी चीजों के आइसोटोप्स होते हैं। ओके, तो आइसोटोप समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, आपको टॉपिक समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। ओके, यस, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।